हेलो एवरीवन, दिस इज़ मी कामनिया कूब एंड वेलकम टू माय शो मेरी बात। इस शो में जैसे कि आप सब जानते हैं कि हम बात करते हैं यूथ के रिलेटेड जो हमारे पास टॉपिक्स होते हैं, और आजकल की जो करंट सिचुएशन भी चल रही है, इसमें बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि हम हमारे जो नौजवान बच्चे हैं उनकी मुश्किलात पर उनके और कोशिश करें कि उनके हल पे भी बात कर सकें। तो हमेशा से JCTV का ये इनिशिएटिव रहा है कि हम कोई ना कोई इस तरह से शो डिज़ाइन करें जहाँ पे आपको बहुत ज़्यादा एक नॉलेज मिल सके। और हमारा ये भी शो इसी बेस पे ही डिज़ाइन किया गया है कि हमारी जो स्पेशली जो यूथ है जो आजकल काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम्स में घिरी हुई है, काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम्स है, उनको समझ नहीं आती कि किस तरह से हैंडल करना है। तो हमारी कोशिश होती है कि हम इस शो में डिफरेंट गेस्ट को बुलवाएं और आजकल के जो करंट सिचुएशन के रिलेटेड जो टॉपिक होते हैं उन पे बात करें। तो आज भी हमारे साथ एक बहुत ही खूबसूरत और अच्छे गेस्ट हैं। तो उनसे तारुफ करवाने से पहले मैं आपको बताना चाहती हूँ कि आज का हमारा टॉपिक बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। तो आप लोग प्लीज़ टीवी के सामने बैठ जाएं और प्लीज़ आपके लिए ही ये टॉपिक को बनाया गया है और आज का जो शो डिज़ाइन किया गया है। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है इमोशंस और फीलिंग्स। ये बहुत ही एक नेचुरल चीज़ है जो हमारे अंदर कुदरती एक अमल है, कुदरती होती है। आजकल जो नौजवान हैं वो इन फीलिंग्स और इमोशंस को किस तरह से गलत तरीके से इस्तेमाल कर रहे हैं। तो इसीलिए हमारे साथ आज गेस्ट हैं, लीड पास्टर हैं पीस मेकर्स के, और उनका नाम है रेवरेंड रॉबिन्सन साजिद। वेलकम टू आवर शो। थैंक यू सो मच, थैंक यू फॉर हैविंग मी। थैंक यू सो मच। आप हमारे इतने ज़्यादा अपने बिजी स्केड्यूल में आपने हमारे लिए टाइम निकाला। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो फीलिंग्स और इमोशंस के, बहुत ज़्यादा आजकल हॉट टॉपिक कह सकते हैं हम इसको, कि बच्चे बहुत ज़्यादा यूथ जो है हमारी वो काफ़ी ज़्यादा गलत राहों पर चली जाती है एक सिर्फ जज्बातीपन होने की वजह से। तो आपको क्या लगता है कि किस तरह से इसको हम हैंडल कर सकते हैं? और फर्स्ट ऑफ ऑल तो आप बताएं कि ये है क्या चीज़। ऑलराइट, वेल थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी हियर टुडे। और ख़ास तौर पे जो आपने टॉपिक चूज़ किया ये बड़ा प्रैक्टिकल टॉपिक है, बिकॉज यूथ जो है वो दे आर एक्चुअली इन द बैटल फील्ड इमोशंस और फीलिंग्स की, राइट। सो इन टॉपिक्स के ऊपर बात करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और ख़ास तौर पे इस टाइम में जब आपका एक्सेस इंटरनेट पे बहुत ज़्यादा है, आपका एक्सेस अभी बहुत आसानी से आपके इमोशंस, आपके फीलिंग्स को उभारा जा सकता है, राइट। सो किस तरह से उनको चैनलाइज करना है, मेरा ईमान है कि आज के प्रोग्राम के वसीला से बहुत सी जिंदगियां बाबरकत होंगी। आमीन आमीन। तो मेरा पहला क्वेश्चन आपसे ये है कि जैसे कि मैंने अपने इंट्रो में भी बताया कि ये चीज़ जो है वो नेचुरल है, कुदरती, हम इसको चेंज नहीं कर सकते, या हम अपनी जीन्स में से या अपने DNA में से इसको रिमूव नहीं कर सकते, लेकिन हम इसको किस तरह से कंट्रोल किस तरह से हम कर सकते हैं? वेरी गुड क्वेश्चन। एक चीज़ समझना बहुत ज़रूरी है कि हमारी ज़िंदगी के अंदर बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जिनको हम ख़त्म नहीं कर सकते, लेकिन जिनको हम कंट्रोल कर सकते हैं, राइट। सो फीलिंग और इमोशंस को कंट्रोल करने के लिए सबसे बेहतरीन चीज़ ये है कि आप ये देखें कि आपके फीलिंग और आपके इमोशन आपके पर्पस से अलाइन कर रहे हैं या नहीं कर रहे, क्या वो आपको आपके पर्पस से दूर तो नहीं लेकर के जा रहे। अगर आपको ये मालूम होगा कि आपका ज़िंदगी का मकसद क्या है, तो आप अपने इमोशंस और फीलिंग को चैनलाइज कर पाएंगे, राइट। और अगर इनको कंट्रोल ना किया जाए तो बाइबल मुकद्दस में हमें एक खुदावंद का ज़बरदस्त सूरमा मिलता है जो माँ के पेट से खुदा का नज़ीर था, जिसका नाम सुमसूम था। लेकिन चूंकि उसको कंट्रोल नहीं था अपने फीलिंग और अपने इमोशंस पर, और कलाम मुकद्दस में हम देखते हैं कि अपने फीलिंग और अपने इमोशंस पर ना कंट्रोल होने की वजह से उसकी पूरी ज़िंदगी जो है वो तबाह बर्बाद हो गई। इसलिए बड़ा ज़रूरी है कि आप ये देखें, वो माँ के पेट से नज़ीर था, उसको मालूम था कि उसका पर्पस क्या है जीने का, लेकिन चूंकि उसने अपने फीलिंग और इमोशन को अलाइन नहीं किया अपने पर्पस के साथ, इसलिए उसकी ज़िंदगी तबाह बर्बाद हो गई। और आज भी बहुत सी ज़िंदगियाँ जब ये नहीं देखती कि मैं जो फील कर रहा हूँ या मेरे जो इमोशंस हैं, है ना, वो क्या मेरे पर्पस से मिलते हैं या नहीं। अगर उनको ये मालूम होगा कि मैंने किस तरफ जाना है, तो वो उन इमोशंस को, उन फीलिंग्स को चैनलाइज करेंगे, राइट, और उनको कंट्रोल करेंगे ताकि वो अपने बिगर पर्पस को हासिल कर सकें। ऐसे ही आजकल की जो हमारी नौजवान नस्ल है वो काफ़ी ज़्यादा जज्बाती होकर, उस टाइम लग रहा होता है कि हमें कि नहीं ये चीज़ हमारे लिए बेस्ट है, लेकिन थ्रू द टाइम हमें इस चीज़ का एहसास हो जाता है कि ये चीज़ गलत है। तो एहसास होना भी एक बहुत बड़ी बात है कि आप वो चीज़ करो, लेकिन उसके बाद
रिपेंट कर लो, आप खुदा के सामने माफ़ी मांग लो, लेकिन वो एक टाइम पे तो आप गलत फैसला ले ही लेते हैं। तो आजकल इसी से रिलेटेड एक मेरा ये क्वेश्चन है कि आजकल जो बच्चे हैं वो एक बहुत बड़ा फैसला अपनी लाइफ का ले लेते हैं जज्बाती होकर, आउट ऑफ रिलीजन मैरिज कर लेते हैं, बहुत सारी गलत रिश्तों में बन जाते हैं, जिसका बाद में उनको खमियाजा भी भुगतना पड़ता है, लेकिन वो एक फ़ैसला करके तो उनको लग रहा होता है कि दे आर सेटिस्फाइड। तो आप इस पे क्या कहेंगे? अच्छा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बाइबल मुकद्दस के अंदर लिखा हुआ है कि इंसान अगर सब कुछ पाले और अपनी ज़िंदगी खो दे तो उसने क्या हासिल किया। इसलिए इस बात को समझना बड़ा ही ज़रूरी है। कलाम मुकद्दस में बुज़ुर्ग इब्राहिम, और जिनके लिए ये कहा गया कि वो ईमानदारों के बाप हैं, उनका बेटा जिनके लिए ये कहा गया कि ये वादे का फ़र्जंद होगा, राइट, बुज़ुर्ग इसहाक, उन्होंने 40 साल की उम्र में शादी की है, राइट, 40 ईयर्स, राइट। और उसकी सबसे बड़ी वजह ये थी क्योंकि वो गैर कौमों में बसते थे। बनिस्बत इसके कि वो गैर कौमों में से किसी के साथ जा कर के शादी करते, उन्होंने इंतज़ार किया, राइट, जज्बाती नहीं हुए, राइट, उन्होंने वेट किया। एक चीज़ जो शैतान नहीं चाहता हमारी ज़िंदगी में वो सब्र है। और बुज़ुर्ग दाऊद बड़ी खूबसूरत बात करते हैं इसके बारे में। वो ये कहते हैं, मैंने सब्र से खुदावंद की आस रखी, सिर्फ आस नहीं रखी, सब्र से खुदावंद की आस रखी। और पहला पत्रस उसका 5वां बाब और उसकी 6ठी और 7वीं आयत को जब आप पढ़ते हैं तो वहाँ पे लिखा हुआ है, खुदावंद के कवी हाथ के नीचे फरोतनी से रहो तो वो तुम्हें वक्त पर सरफराज करेगा। इसका मतलब है सिर्फ रहना नहीं है बल्कि फरोतनी के साथ रहना है, सिर्फ आस नहीं रखनी बल्कि सब्र के साथ आस रखनी। लेकिन वो जिंदगियां जो अपने इमोशंस और अपने फीलिंग, अपने एहसासात और अपने जज्बात के बहाव में ये फैसले ले लेते हैं, उनकी ज़िंदगी सेम जैसे हमें बाइबल मुकद्दस में शमसून की ज़िंदगी नज़र आती है, वो वैसे ही है। एक तरफ बुज़ुर्ग इसहाक की ज़िंदगी है जिन्होंने इंतज़ार किया, और दूसरी तरफ शमसून की ज़िंदगी है जिसने इंतज़ार ना किया और गैर कौम में जा कर के शादी की। एक तरफ हमें नज़र आता है कि बुज़ुर्ग इसहाक की शादी भी सक्सेसफुल थी, ज़िंदगी भी सक्सेसफुल थी और सब चीज़ें बेहतरीन हुई हैं। दूसरी तरफ शमसून की ज़िंदगी हमें नज़र आती है कि उसकी ज़िंदगी तबाह और बर्बाद हो गई। तो जितनी ज़िंदगी हमें वॉच करें, मैं आपको कहना चाहता हूँ, कभी भी टेम्परेरी सिचुएशन में परमानेंट डिसीजन मत बनाइए। आपकी ज़िंदगी का ये दूसरा बड़ा अहम फैसला, सबसे पहला जो आपकी ज़िंदगी का बड़ा डिसीजन है वो खुदावंद यीशु मसीह को अपना शख्सी निजात दहिंदा कबूल करना है। दूसरा, अपना लाइफ पार्टनर सही चूज़ करना है। अगर आप गैर कौमों में शादी करेंगे तो आपकी औलाद जो है वो कभी भी खुदावंद यीशु मसीह को मानने वाली नहीं होगी, राइट। और इंसान हमेशा ये चाहता है कि उसकी औलाद बेहतरीन चीज़ें हासिल करे। अपने लिए आप बेहतरीन चुनते हैं और आपके लिए सबसे बेहतरीन वो है जो खुदावंद यीशु मसीह आपके लिए रखता है। इसलिए आपने सब्र से खुदावंद की आस रखनी है और अपने फीलिंग्स, अपने इमोशन पर कंट्रोल करना है, राइट, उसको चैनलाइज करना है। सबसे पहले उसको चैनलाइज करने का सबसे बेस्ट की ये है कि आप ये देखें कि आपकी लाइफ का पर्पज़ क्या है, आप असल में चाहते क्या हैं, राइट। जब आपको ये पता होगा कि मैं खुदा की बेटी हूँ, मैं खुदा का बेटा हूँ, राइट, मैं ये चाहता हूँ कि मैं खुदा की हजूरी में आगे बढ़ूँ, तो आप कभी भी ऐसा डिसीजन नहीं लेंगे। आप जो भी जिंदगियाँ ये डिसीजन लेती हैं, आप उनको देखेंगे वो कभी भी खुदावंद यीशु मसीह में मजबूत नहीं होते, राइट, कलाम में मजबूत नहीं होते। क्योंकि अगर वो मजबूत हों तो उन्हें इस चीज़ का इल्म होगा कि मेरे इमोशंस, मेरी फीलिंग से बढ़कर मेरा जिंदा खुदा है और उसके प्लान्स है। यस, उसके प्लान्स, और वो मेरे लिए सब कुछ बेहतर करने की कुदरत रखता है। तो हम अपनी लाइफ में अक्सर अपनी खुशी के लिए वो चीज़ कर लेते हैं, लेकिन हम ये नहीं जान पाते कि खुदा के हमारे लिए क्या प्लान्स हैं। इसीलिए काफ़ी ज़्यादा ज़िंदगियां जो हैं वो तबाही की तरफ चली जाती हैं, और जब इस तरह से रिश्ते बनते हैं तो वो बाद में, मेरा नहीं ख्याल कि 99.9% वो सक्सेसफुल नहीं होती। तो उसका सिर्फ एक बड़ी एक जो सीड उसका कहते हैं ना, वो ये फीलिंग्स और ये अपने इमोशन पे काबू ना पाना होता है। तो एक आजकल बहुत ज़्यादा हम अपनी यूथ में देख रहे हैं कि बहुत ज़्यादा एंगर इश्यूज़ हैं, बहुत ज़्यादा इसी की वजह से एंजाइटी और डिप्रेशन की तरफ जा रहे हैं, और उसकी वजह से बहुत बड़ी बड़ी प्रॉब्लम्स में वो गिर जाते हैं। तो बाइबल के हवाले से आप मुझे बताएं कि गुस्सा करना क्या मायने रखता है? वेरी गुड क्वेश्चन अगेन। आप जानते हैं कि बहुत ज़्यादा हमें नज़र आता है यूथ के अंदर एक एग्रेशन है, फ्रस्ट्रेशन है, एंगर है, और वो बाज़ औक़ात उसको ना कंट्रोल करके बहुत सारे नुकसानात अपने लिए चुन लेते हैं। एक रिसर्च ये बताती है कि अगर आप 12 मिनट तक किसी भी सिचुएशन के अंदर, फॉर एग्ज़ाम्पल
अगर कोई भी ऐसी चीज़ है जिसके अंदर आपको गुस्सा आ रहा है, लेकिन अगर आप 12 मिनट तक उसको कंट्रोल कर लेते हैं, आप वॉक करना शुरू कर देते हैं, आप कुछ लिखना शुरू कर देते हैं, आप म्यूज़िक सुनते हैं, कुछ भी ऐसी चीज़ें जिसमें आप 12 मिनट के लिए अपने आप को ब्रेक देते हैं उस सिचुएशन के अंदर, तो वो जो थॉट है या वो जो अग्रेशन है या वो एंगर जो है, उसकी इंटेंसिटी जो है वो कम हो जाती है, राइट। बनस्पत इसके कि अगर आप उसमें एंगेज होंगे तो वो आहिस्ता आहिस्ता जैसे जलती पे तेल होता है वो बढ़ता चला जाएगा एंगर, राइट। सो एक तो ये है कि आप कोशिश करें कि उस जगह को छोड़ें जहाँ से आप एंगर में, राइट। अब बिब्लिकली बाइबल मुकद्दस इसके बारे में ये बताती है कि खुदावंद यीशु मसीह नासरी ने यहाँ तक कहा है कि अगर तू अपने भाई के साथ नाराज है, तू उसके साथ गुस्सा है ना, तो तू इबादत की बजाय अपने भाई के पास जा, उसको पहले मना, उस गुस्से को जो तेरे अंदर है उससे पहले उसको खत्म कर, क्योंकि जब तेरे अंदर गुस्सा होगा तो तू मुझे कैसे जगह देगा, राइट। सो इसलिए गुस्सा एक ऐसी चीज़ है, आप देखें बाज़ औक़ात बहुत सी जिंदगियां बड़े बड़े नुकसान कर बैठते हैं सिर्फ इस वजह से कि वो बाद में उनसे बात करें जी मुझे गुस्सा आ गया था जी, है ना, गुस्से में बोल दिया था या गुस्से में मार दिया था और आज जी हम पछता रहे हैं। तो उस पछतावे का फ़ायदा नहीं है, आपको पहले देखना है कि मैंने इस गुस्से को कैसे चैनलाइज करना है, राइट। सो उसके लिए सबसे ज़रूरी चीज़ ये है कि आप बाइबल मुकद्दस को ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ें। खुदावंद यीशु मसीह ने ये कहा यूहन्ना की इंजील उसका 13वां बाब और उसकी 34वीं आयत के अंदर कि मैं तुम्हें एक नया हुक्म देता हूँ कि आपस में एक दूसरे के साथ मोहब्बत रखो। मैंने आज तक किसी शख्स को ये नहीं देखा कि वो मोहब्बत के जुमले जो है वो बड़े गुस्से में कह रहा हो मुझे तेरा बड़ा एहसास है, इस तरह नहीं होता है ना। जब खुदावंद यीशु मसीह ने आपको मोहब्बत के बारे में बताया है तो वो आपकी शख्सियत से, आपकी गुफ्तगू से, आपके चाल चलन से, आपके लोगों से मिलने से वो जाहिर होना चाहिए कि ये खुदा का बेटा है, ये खुदा की बेटी है। और फिर वही बात कि जब आपको पता होगा कि आपकी लाइफ का पर्पस क्या है तो उस पर्पस के मुताबिक आप अपने गुस्से को भी कंट्रोल करेंगे। गुस्सा भी एक जज्बा है, राइट। और ये ऐसा ख़तरनाक जज्बा है कि इसकी वजह से आप देखते हैं बाज़ औक़ात फैमिलीज़ की सेपरेशन हो जाती है, डिस्ट्रॉय हो जाती है कि जी हस्बैंड वाइफ के अंदर क्या हुआ जी, दोनों ने एक टाइम में गुस्सा कर लिया, राइट। सो इस चीज़ को चैनलाइज करना बड़ा ज़रूरी है कि आपने अपना मौक़िफ़ भी बयान करना है, लेकिन आप उसको किस तरह से बयान करते हैं ताकि आपका पार्टनर भी उस बात को समझ सके और आप इस बनिस्बत इसके कि आप तबाही की तरफ या सेपरेशन की तरफ जाएं, एक दूसरे को अंडरस्टैंड करें और उसकी अंडरस्टैंडिंग की पावर जो है वो खुदावंद का पाक कलाम है। ऐसे ही आजकल जैसे हम पार्टनर्स की बात करें, अगर हम अपने पेरेंट्स की बात करें तो हम आजकल की जो यूथ है वो अपने पेरेंट्स को कहते हैं आपको तो कुछ पता ही नहीं है, और जज्बाती होके और ऐसे फैसले ले लेते हैं कि पूरी ज़िंदगी उनकी अपने माँ बाप के बगैर गुजरती है। काफ़ी बच्चे जो हैं वो अपने फैमिलीज छोड़ देती हैं, जी हमें गुस्सा आ गया था, हमारे पेरेंट्स हमारी बात नहीं मानते, तो वो एक जज्बाती ही फैसला होता है ना। तो बाद में आप कितना सफ़र करते हो जब आपके माँ बाप आपके पास नहीं होते, आपकी इमीडिएट फैमिली नहीं होती, तो आपको कितना मुश्किल होता है, आप कितनी मुश्किल से सर्वाइव करते हो। तो आजकल के बच्चों में तो ये चीज़ बहुत ही नॉर्मल है। एग्जैक्टली ये इतना इम्पॉर्टेंट है ना। और मैं अक्सर व बेशतर ये एग्जांपल देता हूँ कि बुज़ुर्ग दाऊद जो हैं, कलाम मुक़द्दस में लिखा है कि उनके बाप ने उनको कहा था कि अपने भाइयों के लिए अनाज लेकर के जा, और कलाम मुक़द्दस ये फरमाता है कि ऑलरेडी उनके पास काम था, वो भेड़ बकरियाँ चराते थे उस वक़्त। और कलाम मुक़द्दस में लिखा है भेड़ बकरियाँ उन्होंने किसी के सुपुर्द की हैं और अपने बाप के कहे के मुताबिक अनाज ले करके वो मैदान जंग में गए। और इंटरेस्टिंग बात यहाँ पे समझने की ये है कि अगर वो अपने जिस्मानी बाप की बात ना मानकर उस मैदान जंग में ना जाते तो कभी भी उनका आसमानी बाप उनको उस मैदान जंग में एग्जॉल्ट ना करता। जिस्मानी बाप की बात मानी है, उन्होंने ये नहीं कहा कि भाई मेरे पास तो ऑलरेडी काम है, आप क्यों मुझे फर्दर काम कह रहे हैं, मेरी क्या गलती है, वो लोग लड़ने गए, मैं तो अपने काम में बिजी हूँ ना। जिस तरह आजकल के हैं कि मुझे आपने 2 दफ़ा क्यों भेज दिया शॉप पे, आपने 1 दफ़ा ही बताना था मुझे, है ना। या फिर अभी ये नया ज़माना आ गया है, आप लोगों को पता है। और मैं कहना चाहता हूँ ख़ासतौर पर जो यूथ सुन रही है, बराए मेहरबानी इस बात को समझिए, आपके पेरेंट्स आपके लिए सोर्स ऑफ ब्लेसिंग है। बाइबल मुकद्दस हमें ये सिखाती है कि माँ बाप एक ब्लेसिंग है बहुत बड़ी। अगर आप अपने माँ बाप को ये कहेंगे कि मामा आपको क्या पता है, पापा आपको क्या पता है ना, और अक्सर का आप देखेंगे कि वो स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी गोइंग जो है वो ख़ास तौर पे ये कहते हैं मामा ज़माना नया आ गया, आपको क्या पता। मैं आपको बताना चाहता हूँ, आपको उन्होंने बड़ा किया, आपने उनको बड़ा नहीं किया। और अक्सर कहा हम देखते हैं कि बच्चे ये कह रहे होते हैं पेरेंट्स को कि आपको तो किसी चीज़ का पता नहीं है, आपको पता नहीं ट्रेंड क्या चल रहे हैं, सारी चीज़ें किस तरह से हो रही है ना।
और वो ये समझते हैं, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ आपने अपने पेरेंट्स को बड़ा नहीं किया, आपके पेरेंट्स ने आपको बड़ा किया। वो सब कुछ जानते हैं, वो सब कुछ समझते हैं, राइट। और ये कोलैबोरेशन होना ज़रूरी है। पेरेंट्स की बच्चों के साथ मोहब्बत और बच्चों की वालदैन के साथ मोहब्बत, ये कोलैबोरेशन है जो खुदा ने सुनसी हमारी ज़िंदगियों के अंदर एक मसीही घराने में देखना चाहते हैं। उसके अंदर एहतराम बहुत ज़रूरी है, उसके अंदर मोहब्बत बहुत ज़रूरी है, और उसके अंदर पेरेंट्स के जो एहसासात और जज्बात हैं अपनी औलाद के लिए, और औलाद के जो फीलिंग और इमोशंस हैं अपने पेरेंट्स की तरफ, उनमें डिस्कशन होना बहुत ज़रूरी है। एक बहुत बड़ा गैप हमें नज़र आता है कि पेरेंट्स और बच्चे आपस में गुफ्तगू नहीं करते, अपना हार्ट शेयर नहीं करते कि हम क्या फील कर रहे हैं, हमारी नीड्स क्या हैं, या पेरेंट्स नहीं उस तरह से बता पाते कि हम क्या चाहते हैं आपसे। तो उसका बेहतरीन हल ये है कि आप गुफ्तगू करें, आप बैठें, आप बातचीत करें, डेली प्रेयर रूटीन हो आपकी फैमिली के अंदर, ताकि आपका ख़ानदान खुदा यीशु में ग्रो करे। तो इसी से ही रिलेटेड मेरे जहन में एक बात आई कि कलाम किस तरह से हमें गाइड करता है कि हम अपने ये जो बुरे एहसासात हैं, हमारी बुरी फीलिंग्स हैं, इमोशंस हैं, उसको किस तरह से कंट्रोल करें या ओवरकम करें। कलाम मुक़द्दस में लिखा हुआ है ज़बूर में, कलाम मुक़द्दस में ज़बूर उसका 37वां बाब और उसकी 4थी आयत के अंदर लिखा हुआ है, खुदावंद में मसरूर रह तो वो तेरे दिल की मुरादों को पूरा करेगा, राइट। आपके दिल के अंदर जो भी एहसासात हैं, जज्बात हैं, ख्वाहिशात हैं, इंग्लिश के अंदर वर्ड यूज़ हुआ है डिज़ायर्स, उर्दू में मुरादें, राइट। सो वो जो ख्वाहिशात हैं आपकी, खुदा चाहता है वो पूरा करे, लेकिन खुदा ये चाहता है कि आप ख्वाहिशात में मसरूर ना रहें, आप खुदा में मसरूर रहें। और खुदा के पाक रूह ने इस चीज़ को सिखाया कि जब आप खुदा में मसरूर रहते हैं तो खुदा आपको फीलिंग्स भी वही देता है जो उसके कलाम के मुताबिक होते हैं, राइट। सो पहले आपको खुदा में मसरूर रहना है। आप किस तरह से कंट्रोल कर सकते हैं? जब आप खुदा में मसरूर रहेंगे, खुदा तेरा क्या मंसूबा है मेरी ज़िंदगी के अंदर, मेरे फीलिंग्स, मेरे इमोशन मैटर नहीं करते, मेरी ज़िंदगी में मैटर वो करता है कि आप क्या चाहते हैं मेरी ज़िंदगी से, आप मुझे गाइड करें, आप मुझे लीड करें। और उसके अंदर जब आप खुदा में मसरूर रहेंगे तो खुदा में मसरूर रहते हुए जो आपकी डिज़ायर्स होंगी खुदा उनको ऐन वक्त पर पूरा करेगा। तो उसमें आपने ये देखना कि बाइबल मुकद्दस किसी भी पार्टिकुलर फीलिंग, डिज़ायर, इमोशन में खुदा का पाक कलाम क्या कहता है, राइट। अगर तो खुदा का पाक कलाम आपको बयान फरमा रहा है कि ये चीज़ आपकी ज़िंदगी के लिए दुरुस्त नहीं है और ये आपको आपके पर्पस से दूर लेकर के जाएगी, उसके लिए लाजिम है कि आप अपनी ज़िंदगी के अंदर उन फीलिंग, उन इमोशंस को अपनी ज़िंदगी से कट ऑफ करें, राइट। आपका फोकस जो है वो खुदा का पाक कलाम होना चाहिए, तभी आप अपने इमोशंस, अपनी फीलिंग पे काबू करेंगे। क्योंकि जब आप पाक कलाम पढ़ेंगे तो तभी आपको पता लगेगा मेरी ज़िंदगी का पर्पस क्या है, मैं चाहता क्या हूँ, मैं चाहती क्या हूँ, मैं एंड ऑफ द डे जब मैं अपनी ज़िंदगी को मुकम्मल करूँ तो मैं कहाँ पर खड़ा हूँगा, राइट। क्या मैंने वो अचीव किया। और पौलुस रसूल खूबसूरती से बात करते हैं, वो कहते हैं मैं अपने निशान की तरफ दौड़े चला जाता हूँ, राइट। वो ये नहीं कहते मैं अपने फीलिंग और इमोशन की तरफ दौड़े चला जाता हूँ, राइट। वो अपने निशान की तरफ दौड़े चला जाते। बाज़ औक़ात कुछ लोग फीलिंग और इमोशन की तरफ जाते हैं और वो कभी और सबसे ख़तरनाक बात ये है कि फीलिंग और इमोशन कभी भी परमानेंट नहीं होती, चेंज होती रहती है, चेंज होती रहती है। उनका एक दौरानिया, उस टाइम के बाद आपके फीलिंग और इमोशन तब्दील हो जाएंगे, राइट। सो आप किस तरह एक टेम्परेरी चीज़ के साथ अपनी ज़िंदगी बसर कर सकते हैं, राइट। एक आप फैसला कर लें, हाँ। कैसे कर सकते हैं? फीलिंग और इमोशन जो है वो टेम्परेरी है और खुदा का पाक कलाम परमानेंट है। कलाम में लिखा है कि घास सूख जाती है, फूल कमला जाता है, लेकिन खुदा का कलाम सदा कायम रहता है। और ये कलाम जो है किसी शख्स का, किसी इंसान का नहीं है, किसी स्कॉलर का नहीं है, ये कलाम खुदा का कलाम। सो वो चीज़ जो सदा कायम रहती है, अगर हम उससे दिल लगाएंगे तो ऑटोमेटिकली हमारे इमोशन, फीलिंग्स चैनलाइज होते रहेंगे। तो खुदा में मसरूर रहना है और फिर खुदा हमें बरकत देगा। ऐसे ही है। मैं ना 3-4 साल पहले मैंने इस चीज़ को बड़े करीबी एक्सपीरियंस मैंने किया कि मैं किसी चीज़ के लिए अगर दुआ करती थी तो मैं कहती थी कि खुदा अगर ये चीज़ तेरे हक़ में मेरे लिए बेहतर है तो हो, वरना ना हो। तो खुदा मुझे वो रास्ते दिखाता गया, खुदा ने मेरी लाइफ में अपना एक बड़ा गहरा काम किया, खुदा का जलाल मैंने देखा और मैं बहुत ज़्यादा खुदा के करीब हो गई। और मैं इस चीज़ को बड़े लोगों के साथ शेयर करती हूँ कि मैंने खुदा से दुआ की कि खुदा अगर मेरे लिए बेहतर है तो हो, वरना मैं इस चीज़ को छोड़ दूँगी, मैं नहीं करूँगी। तो खुदा ने मेरे लिए रास्ते बनाए। और इसी तरह से मैं अपनी यूथ को भी कहना चाहती हूँ कि अगर आप किसी टेंशन में हैं, किसी आप
प्रॉब्लम में हैं, आपको कोई रास्ता नहीं मिल रहा, कोई सोल्यूशन नहीं मिल रहा, तो परमानेंट सोल्यूशन खुदा का कलाम है। आप दुआ करें खुदा से, तो खुदा आपके यकीनन आपके दिल की मुरादों को भी पूरा करेगा, और जो आपकी लाइफ में बेहतर होगा वो एक मुकर्रा वक्त पर ज़रूर पूरा होगा। जी, तो जैसे हम देखते हैं कि यीशु मसीह हमारी लाइफ में रोल मॉडल हैं और हम उनको आइडियलाइज़ करते हैं, तो आप मुझे ये बताएं कि किस तरह से उन्होंने अपनी लाइफ में इमोशंस और फीलिंग्स को चैनलाइज किया। वेरी गुड क्वेश्चन। खुदा यीशु मसीह की ज़िंदगी के अंदर हम देखते हैं, अगर आप देखें कोई मारे आपको तो कभी भी मोहब्बत के अल्फाज नहीं निकल सकते, है ना? बिल्कुल भी। कोई आपको, ये हो ही नहीं सकता, कोई आप पे थूके, आपके सर पे कांटों का ताज हो, हाथ पाँव में कील लगे हों और आप बड़ा अच्छा फील कर रहे हो, है ना? ऐसा कभी नहीं हो सकता। लेकिन क्यों खुदा यीशु मसीह ऐसा फील कर रहे थे? हालांकि कलाम मुक़द्दस में लिखा हुआ कि वो जिस्म रखते थे, राइट? और जिस्म रखते हुए, जिस्म रखने से मुराद ये है कि आपके फीलिंग और इमोशन हैं। अगर आपको कील लगेगा तो आपको दुख पहुंचना है, आपको तकलीफ होनी है, दर्द होनी है, राइट? और उस दर्द के साथ आपके इमोशन और आपके फीलिंग्स अटैच्ड हैं, राइट? लेकिन क्यों खुदावंद यीशु मसीह ने वेल कंट्रोल्ड रखा सब चीज़ों को? उसकी रीज़न ये थी कि खुदावंद यीशु मसीह के सामने एक बड़ा मंसूबा था, और वो बड़ा मंसूबा मेरी और आपकी और हम सब की निजात का मंसूबा था। वो प्लान खुदावंद यीशु मसीह के सामने था। सबसे अहम बात यह है कि जब आपके सामने आपकी ज़िंदगी का कोई प्लान होता है, कोई मकसद होता है, तो आप हमेशा उस मकसद की तरफ तवज्जो करते हैं बनिस्बत उस पेन की तरफ, उस फीलिंग और उस इमोशन की तरफ। खुदावंद यीशु मसीह नासरी को जब कोड़े मारे जा रहे थे, जब वो सलीब पर हैंग थे, जब हाथों पाँव में कील थे, तो उनके माइंड में वो लोगों के लिए नफरत नहीं थी जो ये सब कुछ कर रहे थे, बल्कि उनके जहन में मैं था, आप थे, हम सब थे, इसलिए ताकि हम लोग निजात को हासिल कर सकें, निजात का काम हो सके, निजात का काम हो सके। ये बड़ा मकसद उनकी ज़िंदगी के अंदर था। और खुदावंद यीशु मसीह बेस्ट एग्जाम्पल है, शागिर्द रसूल बेस्ट एग्जाम्पल है। कलाम मुक़द्दस में लिखा है पतरस और यूहन्ना कैद खाना से मार खा के निकल रहे हैं, और वो ये कहते हैं कि हम इस बात पर खुश हैं कि हम इस नाम की खातिर मारे गए। कैन यू इमेजिन कि आपको मार पड़ रही है, आप खुश हैं, राइट? बनिस्बत इसके कि आपको इमोशन में यार, या फिर आप इमोशन से फीलिंग में ये बोले कि यार मैं यीशु का काम भी कर रहा हूँ, मैं सब कुछ ठीक कर रहा हूँ, मेरे साथ फिर भी गलत हो रहा है, फॉल्स लैंग्वेज यूज कर रहे हैं, राइट? लेकिन वो ये कहते हैं कि हम इस बात पर भी खुश हैं, राइट? आज आप देखें ईमानदार बाज़ औक़ात ईमानदार जो इस बात पे बड़ा दुख उठाते हैं कि हम तो सब कुछ सही कर रहे हैं, हम भलाई भी कर रहे हैं, हमारे साथ ऐसा क्यों हो रहा है, राइट? लेकिन वो ये बात नहीं समझ रहे कि आपका पर्पस आपकी टेम्परेरी फीलिंग और इमोशन से बड़ा है, और वो पर्पस ये है कि जो काम खुदावंद यीशु मसीह ने सलीब पर किया, हमें निजात दी है, उस पैगाम को, गॉस्पल मैसेज को, उस खुशखबरी को हम ज़मीन की इंतहा तक लेकर के जाएं। तो खुदावंद यीशु मसीह नासरी की ज़िंदगी के अंदर इस कदर खूबसूरत ज़िंदगी है उनकी कि उन्होंने फीलिंग और इमोशन को इस कदर बेहतरीन तौर पर कंट्रोल्ड किया है कि वो बड़ा मकसद जो हमारी ज़िंदगी को था ताकि वो पूरा हो सके। और इनफैक्ट गतसमनी बाग में नज़र आता है, कलाम मुक़द्दस में लिखा है कि और उनका पसीना खून की मोटी मोटी बूंदें बनकर गिर रहा है। कैन यू इमेजिन कि उस वक्त क्या फीलिंग और इमोशन होंगे खुदावंद यीशु मसीह की? इस कदर प्रेशर है खुदावंद यीशु मसीह, उनको पता है कि मैं जिस जगह पर जा रहा हूँ, राइट? और सबसे ज़्यादा खुदावंद यीशु मसीह गतसमनी बाग में उन्हें इस चीज़ का नहीं था कि मुझे कांटों का ताज पहनाया जाएगा, कोड़े लगेंगे, या मेरे हाथों पाँव में कील लगेंगे, या पसली में नेज़ा। नो, सबसे बड़ी पेन जो खुदावंद यीशु मसीह के लिए थी वो बाप से जुदाई थी, राइट? लेकिन खुदावंद यीशु मसीह ने उसको भी बर्दाश्त किया इसलिए ताकि मैं और आप निजात को हासिल कर सके, मैं और आप बच सकें। और खुदावंद यीशु मसीह ने हमें सिखाया कि मकसद के आगे फीलिंग और इमोशन मैटर नहीं करते। यही चीज़ हमने अपनी ज़िंदगी में लेनी है। बेशक, थैंक यू सो मच, आपने बहुत अच्छा मैसेज हमारी जो यूथ है उसको कन्वे किया, और आई बिलीव कि हम जो कहना चाह रहे हैं वो हमारी यूथ तक पहुंच गया होगा। तो थैंक यू सो मच आपके टाइम के लिए, आप इतने बिजी स्केड्यूल में से हमारे लिए टाइम निकाल के आए, और JCTV जब भी आपको मदऊ करता है तो आप ज़रूर आते हैं। जी, तो आपके पास हमारी यूथ के लिए क्या मैसेज है जो आप आज शेयर करना चाहते हैं? प्लीज़ आप शेयर कर सकते हैं। मैं आज के टॉपिक से रिलेटेड ही मैसेज को शेयर करना चाहूँगा, और वो मैसेज ये है कि आपकी ज़िंदगी के अंदर खुदा एक मकसद रखता है। नो मैटर वट आपकी एज क्या है, खुदा आपकी ज़िंदगी के अंदर एक मकसद रखता है। अपनी ज़िंदगी के अंदर अपने मकसद को डिफ़ाइन कीजिए। अगर आपकी ज़िंदगी
किसी पर्पस के मुताबिक गुजरेगी तो आप अपने फीलिंग और इमोशंस को कंट्रोल कर सकेंगे। देखिए अपनी ज़िंदगी के अंदर क्या आपके फीलिंग और इमोशन आपको आपके पर्पस से दूर लेकर के जा रहे हैं, या फिर आप अपने पर्पस की तरफ, जिस तरह पालूस रसूल ने कहा कि मैं अपने निशान की तरफ दौड़ा चला जाता हूँ, क्या आप अपने पर्पस की तरफ भाग रहे हैं, दौड़े चले जा रहे हैं? क्योंकि आपकी ज़िंदगी के अंदर सबसे इम्पॉर्टेंट आपका मकसद है जो खुदावंद यीशु मसीह ने आपकी ज़िंदगी में रख छोड़ा है, ना कि आपके फीलिंग और इमोशंस। और इसके साथ साथ मैं JCTV को ख़ास तौर पे अप्रिशिएट करना चाहता हूँ इस यूथ के प्रोग्राम के लिए। ये खूबसूरत प्रोग्राम है, आप ज़रूर इस प्रोग्राम को, बाकी एपिसोड्स को भी वॉच कीजिए। और मैं और हमारी टीम द पीस मेकर्स हम ऑलवेज़ अवेलेबल हैं ताकि निजात के काम को, खुदा के खुशखबरी के काम को फैलाया जा सके। थैंक यू सो मच, बहुत खूबसूरत आपने मैसेज दिया। तो थैंक यू सो मच आपका भी कि आपने हमारे इस प्रोग्राम को बहुत अच्छे तरीके से देखा, और आई बिलीव कि आप जो हमारे पुराने एपिसोड्स हैं उनको भी काफ़ी इंजॉय कर रहे हैं और आपको काफ़ी कुछ सीखने को मिल रहा है। तो लास्ट पे मैं ये कहना चाहती हूँ कि अगर आपने हमारा पिछले जो एपिसोड्स हैं वो मिस कर दिए हैं तो यूट्यूब पे हमारा JCTV पाक के नाम से चैनल है, आप वहाँ पे जाके ज़रूर सब्सक्राइब करें और पुराने जो भी एपिसोड्स हैं उनको ज़रूर देखें ताकि आपको बरकत मिल सके। तो मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में किसी नए टॉपिक और नए गेस्ट के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।